मंडावली में खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे बदमाशों ने एक युवक को उतारा मौत के घाट। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ब्रह्मपुरी में हुई हत्या में एक नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा। 6वीं क्लास का छात्र है आरोपी। दोनों के बीच मामूली बात को लेकर हुआ था झगड़ा। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह दिखते रहते हैं आवारा पशु। कई बार आवारा पशु बन जाते हैं मौत की वजह। दिल्ली में गाय ने ली युवक की जान। नंदनगरी थाने का हवलदार रिश्वत लेते गिरफ्तार। मकान बनाने की इजाजत के नाम पर ले रहा था रिश्वत। सीबीआई ने 40,000 रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। झील चौक पर बढ़ा अवैध अतिक्रमण। डीटीसी बसों के आने जाने में परेशानी। अवैध अतिक्रमण से लग रहा भयंकर जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राजधानी दिल्ली के मंडावली इलाके में बेखौफ बदमाशों ने डीसीपी ऑफिस के नजदीक युवक पर लूट के इरादे से चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पूर्वी दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस तरह बुलंद हैं, इसका अंदाजा देर रात पूर्वी दिल्ली डीसीपी कार्यालय से महज 250 मीटर की दूर हुई हत्या की वारदात से पता चल सकता है। परिवार के मुताबिक नरेंद्र जो की रैपिडो और जोमेटो में राइडर का काम करता था। वह देर रात डीसीपी कार्यालय के नजदीक रुका था, जिसके बाद 5 से 6 बदमाशों ने उसके साथ लूटपाट करनी चाहिए। जब नरेंद्र ने लूटपाट का विरोध किया तो बदमाशों ने नरेंद्र पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बदमाशों ने नरेंद्र पर 2 दर्जन से ज्यादा बार वार किए और मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मॉर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के न्यू उस्मानपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में 8वीं कक्षा के छात्र की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सागर राघव के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मॉर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। सागर गोंडा एक पब्लिक स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र था। शुक्रवार को वह स्कूल गया था। छुट्टी के बाद वह पैदल घर जा रहा था। जैसे ही वह 1.5 गली संत रविदास गली ब्रह्मपुरी में पहुंचा, वहां आरोपी ने उसे रोका। वह कुछ समझ पाता आरोपी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। सागर के हाथ की नस काटने के अलावा उसके चेहरे और सिर पर चोट के निशान थे। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। हमले में सागर अचेत हो गया। उसका काफी खून सड़क पर बह गया। एक चाय वाले ने सागर के पिता को फोन कर मामले की जानकारी दी। बाद में सागर को जगप्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। डीसीपी नॉर्थ पूर्वी दिल्ली ने बताया कि इस मामले में लिप्त एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो 6ठी क्लास का छात्र है। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था। पूर्वी दिल्ली के अनेकों स्थानों पर आवारा जानवर हैं, इसी का जायजा जब कटकड़डूमा और कृष्णनगर घोड़ली चौक का जायजा लिया तो वहां राहगीरों ने बताया कि कुछ लोगों ने पशुओं को अपने व्यवसाय के लिए पाल रखा है, लेकिन उनको रखना पसंद नहीं है। दिन भर सड़क के किनारे ही रहते हैं। जनता ने बताया कि आए दिन घटना होती रहती है। चलती सड़क के कारण ट्रैफिक अधिक है। अचानक से आवारा जानवर सामने आ जाता है और दुर्घटना घट जाती है। ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा देवली रोड पर देखने को मिला, जहाँ व्यक्ति की मौत से स्वजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक खानपुर गाँव का रहने वाला था। खानपुर के जवाहर पार्क निवासी सुभाष कुमार झा 42 वर्षीय बृहस्पतिवार की सुबह 8 बजे अपने छोटे बेटे को बस में बिठाने के लिए देवली रोड स्थित एक मार्ट के पास गए थे। वह बेटे को बस में बिठाने के बाद वहां से वापस आने लगे तो एक आवारा गाय ने सींग से सुभाष को टक्कर मार दी, जिसके बाद वह जमीन पर गिर गए। गाय ने व्यक्ति के सिर को पैरों से बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इनको सिर्फ बांध के रखना चाहिए, कायदा यही मानता है मेरी तरफ से। तो यही कहूँगा मैं, तो जिनकी भी गायें हैं, देखो व्यापार कर रहे हैं अपनी जगह ठीक है, लेकिन खुले में ना छोड़े तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब ये तो सर सरकारी कर सकती है, जो कर सकती है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं इस बारे में। जैसे ये तो आए दिन देखो सड़क पे कोई तेज़ी से आ रहा है, गाय आ गया कि गिरते ही गिरते हाथ पैर टूटते ही टूटते हैं। देखिए आवारा जानवर हैं, जो भी जिसने पाल रखा है वो अपने घर पे रखें। इनसे इनका उद्योग चलता है, बिजनेस चलता है। दूध ये लोग यहाँ के लोग ये करते हैं, इनका दूध निकालने के बाद इंजेक्शन मार दी, सुई मार दी। दूध निकालने के बाद गायों को रोड पर छोड़ देते हैं, ना इन्हें चारा देते हैं और ना ही पानी पिलाते हैं। यहाँ जो भी लोग आते हैं कि गाय हैं, ये गाय माता के हिसाब से हिंदू धर्म में गाय को ज़्यादा मानते हैं। कोई अपना जो बाहर वाले लोग जो भी हैं इन्हें खिला पिलाते हैं, बाकी ये रोड पर रहती हैं। इनका जो जिसकी गाय है, इनका काम ये दूध निकालने के बाद
गांव रोड पर छोड़ दिया फुटपाथ। यहाँ भी सर यहाँ होती रहती हैं। अब जैसे जैसे गांव में आता है, जैसे लोग स्पीड से कोई आ रहा है और गाय बीच में आ गया, जानवर है, जानवर को इतनी समझ नहीं है तो दुर्घटना हो जाती है। अब उसके लिए सर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब हो जाती है तो फिर हो ही जाती है, हम क्या कर सकते हैं बताओ। ये गाय तो गलत है, ये जो रख रखे हैं, ये अगर रख रखे हैं तो अपने कब्जे में रखे हैं इसको, उसकी अपनी अपनी पर्सनल व्यवस्था बनाए। और सरकार जो है ना कोई सुनवाई नहीं करती। कभी गाड़ियाँ ढुकती हैं, कभी कुछ होता है, कभी किसी की लगती है। गाड़ी का कई बार नुकसान हो चुका है, यहाँ तो नुकसान आए दिन होते रहते हैं। आप देखिए यहाँ ये कड़कड़ुआ, आप यहाँ से देखिए वहाँ तक कम से कम 50 पशु मिल जाएंगे आप। दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दिल्ली पुलिस के उत्तर पूर्वी जिला के नंदनगरी थाने के हवलदार पंकज को पकड़ा है। सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप पर आरोपी हवलदार पंकज के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि हवलदार पंकज ने शिकायतकर्ता से उसके घर के निर्माण की अनुमति देने के लिए यह रिश्वत मांगी थी। यह भी आरोप है कि रिश्वत न देने पर हवलदार पंकज ने शिकायतकर्ता का घर गिराने की धमकी दी। आपसी बातचीत के बाद पंकज ने रिश्वत की राशि 50,000 रुपए से घटाकर 40,000 रुपए कर दी। सीबीआई ने जाल बिछाया और हवलदार पंकज को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। हवलदार पंकज के परिसरों में तलाशी भी ली गई है। पूर्वी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण की वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर और झील चौक में अवैध अतिक्रमण की वजह से जाम एक बड़ी समस्या बन गई है, जिसकी वजह से लोगों को ऑफिस और घर पहुंचने में काफी समय लग रहा है। ये अतिक्रमण फुटपाथ के साथ साथ सर्विस लाइन तक भी पहुंच गया है, लेकिन अधिकारी इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसी का जायजा जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने झील चौक गांधीनगर में लिया और लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि उनको ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है। दुकान के फुटपाथ पर लगने से पैदल यात्रियों को सड़क के रास्ते से ही जाना पड़ रहा है। ये हालत झील चौक की है, जहां से जय माता मार्केट और पुरानी दिल्ली की तरफ जाने वाली डीटीसी और मिनी बसें गुजरती हैं, जिसकी वजह से लोगों को रोजाना लंबे जाम से जूझना पड़ता है। इतना ही नहीं, ढाबे वालों ने फुटपाथ से सड़क तक अपनी स्लैब बिछा रखी है। वहीं पर तंदूर और खाने पीने का सामान रखा हुआ है। इसी के दूसरी तरफ गाड़ियां खड़ी रहती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ अवैध अतिक्रमण पर एक्शन तो होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में समस्या पहले जैसी ही हो जाती है। यहाँ जाम ज़्यादा तो नहीं लगता, थोड़ी देर का लगता है, जैसे 2-4-5 मिनट का। जब बस आती है, बस टर्न लेती है, तब लगता है। बाकी तो रिक्शे वाले चलते रहते हैं, होता है। हाँ, आगे जाके महिला कॉलोनी पार करके पूरा जाम लगा रहता है, वो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि बाहर लोग वहाँ पे दुकानें आगे बढ़ा ली है। गांधीनगर, जिसे मैन गांधीनगर में बोलते हैं, झील चौक इतना जाम नहीं है, चलता जाम जिसको 2-4-5 मिनट का बोल सकते हैं। एक तो रिक्शा वाले बीच में लगा देते हैं, इनका मतलब इनका कोई रूल ही नहीं है। देखो जहाँ मर्जी वहाँ लेके खड़े हुए हैं। जिससे एक तो बस वाले भी टेढ़ी मेढ़ी लगा देते हैं। इन लोगों को वो होना चाहिए ना कि इस तरीके से स्टैंड होना चाहिए कि इस तरीके से चले, इस तरीके से ना चले। एक 1-1.5 घंटा कभी बार ख़राब होता है, ऐसे खड़े रहते हैं। पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक जाम लगता है, पूरे वहाँ पुश्ते तक पूरा जाम लगा रहता है। इसका थोड़ा गवर्नमेंट से बोलो, इसका थोड़ा समस्या समाधान किए, लोगों का टाइम बचे, क्योंकि हम भी फील्ड में काम करते हैं, हमारा लेट होता है। लेट होगा तो फिर हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है लेट क्यों हो रहा है। मानता कारण यही है कि एक तो पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है, कुछ कंजेस्टेड थोड़ा ज़्यादा है, तो हर किसी को अपना रोजगार के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब ये रिक्शे वाले हैं, देखो अब एक के पीछे एक खड़ा है, एक के पीछे एक खड़ा है, तो क्या रीज़न है? मतलब यही है ना कि अपना रोजगार के लिए अब एक के पीछे एक और बाकी सारे आ जाएंगे, जाम तो लगेगा। और दूसरी बात है इलीगल फुटपाथ की दुकान है, तो वो तो भाई उसमें क्या कहना है, वो तो गरीब आदमी बेचारा वो फुटपाथ पे रहेगा और कहाँ रहेगा, उसके लिए कोई मतलब ऐसा ऑप्शन थोड़ी ना है। अभी मैं मौजूद हूँ गांधीनगर के झील चौक पर और यहाँ से देख सकते हैं कि सतनाम रोड की शुरुआत होती है और ये पुश्ता तक जाता है और यहाँ पर आए दिन जाम का माहौल बना रहता है। मुख्य रूप से जब हमने यहाँ की जनता और राहगीरों से बात की तो उन्होंने यही कहा था कि जो बैटरी रिक्शा गलत तरीके से खड़ा कर देते हैं और फुटपाथ पर जो दुकानें हैं और जो दुकानें बनी हुई हैं उन्होंने आगे तक कब्ज़ा कर रखा है। और झील चौक पर मुड़ने का जो कारण है, जो यहाँ पे डीटीसी बसेज आती हैं बड़ी, वो जब मुड़ती हैं तब जाम की कंडीशन बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बैटरी रिक्शा यहाँ से तीनों तरफ जो गीता कॉलोनी, आज़ाद नगर और पुश्ते की ओर जाते हैं, तीनों यहाँ अपनी सवारी का वेट करते हैं और जमावड़ा बना के खड़कते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये विविध समस्या राहगीरों को और यहाँ की जनता को देखने को मिलती है और यहाँ जाम का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं एक 1-1.5 घंटे का यहाँ जाम लगा रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मैं विवेक पठानिया, CCN दिल्ली।
ट्रेन में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब दिल्ली में यात्रियों के लिए न्यूनतम किराया 30 रुपए की बजाय 10 रुपए कर दिया गया है। दरअसल कोरोना काल में लोकल ट्रेनों का किराया बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया था। इसका लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब रेल मंत्रालय ने लोकल पैसेंजर्स के लिए मिनिमम किराया 10 रुपए कर दिया है। रेल मंत्रालय का ये फैसला लोगों को काफी अच्छा लगा है। यात्रियों का कहना है कि ये काफी अच्छा फैसला है, क्योंकि हर रोज 30 रुपए का टिकट लेकर जाना काफी ज्यादा महंगा पड़ता था। हालांकि ये किराया और कम किया जाना चाहिए, क्योंकि मेट्रो में मिनिमम किराया 10 रुपए है, तो लोकल ट्रेन में कम से कम 5 रुपए का होना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि कुछ यात्री एक स्टेशन के बाद ही उतर जाते हैं, ऐसे में 10 रुपए ज्यादा किराया लगता है। आपको बता दें कि लोकल टिकट बुक करने वाले सॉफ्टवेयर सहित UTS ऐप में भी इसे अपडेट कर दिया गया है। 30 रुपए लगते हैं यहाँ से। अब फायदेमंद रहेगा मैडम। पहले 10 रुपए थे मैडम, अब 30 हो गए हैं। 2-3 महीने हो गए। तो अब मैं अभी जाने लगी हूँ, मतलब अभी पता चला है कि मुझे 30 रुपए हो गया, पहले 10 रुपए था। 5 रुपए तो होना चाहिए मैडम कम से कम। हाँ, डेली जाते हैं मैडम। अभी 30 रुपए का चल रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम डेली के चलने वाले हैं और हमारे लिए बड़ा मुश्किल है 30 रुपए का टिकट। हम चाहते हैं कि जो पहले रेट चल रहे थे 10 रुपये उतनी हो जाए, तो डेली चलने वाले लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। पहली बात तो मिनिमम किराया 10 ही रहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गलत बढ़ाया। जो 30 रुपये किराया बढ़ाया था ये एकदम गलत था, क्योंकि सरकारें हमारी या हमारे अधिकारी लोग कभी कभी गलत फैसले कर लेते हैं, जबकि जनता के अकॉर्डिंग फैसले करने चाहिए। अब 30 रुपये का मतलब तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि जो डेली मरला के अंदर जो लोग बाग आने वाले जाने वाले हैं उनको कितनी दिक्कत होती है। और जो अब ये 10 रुपये का वापसी पहल कर रहे हैं, घर लौट चले, तो ये अच्छी बात है, इसका स्वागत करते हैं। 30 रुपये बहुत ज़्यादा था। इससे तो बेटर ये था ना कि मेट्रो में जाता आदमी, अगर दिल्ली तक जाना है तो मेट्रो में जाएगा, फिर इसमें क्यों जाएगा। यहाँ से 15 मिनट का रास्ता कहीं के 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं दिल्ली तक पहुँचने में। इतनी लेट है ट्रेनें। नहीं, फ़ायदेमंद तो क्या है, लेकिन सूटेबल है कि इसमें चल सकता है आदमी, इतना तो झेल सकता है आदमी। क्योंकि नहीं तो 30 रुपये में अगर 30 रुपये किराया देगा और कोई गारंटी नहीं कि आपको आधे घंटे में दिल्ली छोड़ दे गाड़ी। पूर्वी दिल्ली में आज संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन निगम पार्षद भरत गौतम ने कराया, जिसमें खून से संबंधित 26 तरह के चेकअप फ्री किए गए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित योजनाओं के तहत नाफेड भारत चावला की गाड़ी भी शादरा वार्ड में आई, जिसमें 29 रुपए के हिसाब से जनता को चावल दिए गए। इसी पर पार्षद भरत गौतम से बात की तो उन्होंने बताया कि संत रविदास जी के जीवन से प्रेरित होकर उनके मार्ग पर देश चल रहा है। आयोजकों ने बताया कि हेल्थ चेकअप में अधिक लोगों ने फ्री में चेकअप कराया है। ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे बसन। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी ने बेगमपुरा नाम का एक परिकल्पना करी थी। इस बेगमपुरा को जब समझते थे तो होता बेगमपुरा, जहाँ किसी को कोई गम ना हो। ऐसे महान संत जिन्होंने जब पूरा देश इस्लामीकरण से घिरा हुआ था, कन्वर्जन अपनी चरम सीमा पे था, तब ऐसे संत ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए आगे आए, हिंदू सभ्यता की रक्षा करी। ऐसे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के चरणों में मैं शत शत नमन करता हूँ। सुबह 10 बजे से टेस्ट शुरू थे और मैं देख रहा हूँ कि लगभग अभी जब मैंने टेस्ट कराया तो 53 या 54वां नंबर मेरा खुद का लगा हुआ था। तो अच्छी संख्या में लोग इस स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ उठा रहे हैं। ये ना सभी बस्तियों में जनसंपर्क अभियान भी हमारा रविदास जी की जयंती पे हो रहा है। इसके पत्रक भी हम ये बस्तियों में जाके वितरण करेंगे और इस दिन की आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो ये छोटे छोटे आयोजन करते रहते हैं और आयोजनों में हमारा ये है कि हर घर तक, हर बंदे तक है ना समस्या ख़त्म होनी चाहिए। काफ़ी अच्छी संख्या देखी आ रही है, मतलब अभी तो शुरुआत ही हुई है, तो अभी तो और भीड़ बढ़ेगी। हम लोग बायोसिटी हेल्थ केयर से आए हैं, ककडुमा में लोकेटेड है ये, और अभी कैंप में जो टेस्ट हो रहे हैं ये 26 टेस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट CBC काउंट है, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल और फास्टिंग ब्लड शुगर है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई और टेस्ट करवाने होते हैं या पूरी जांच करवानी होती है शरीर की, तो उस पर 50% डिस्काउंट हम देते हैं। मैंने तो फिलहाल जी शुगर का कराया है और BP का कराया है। नहीं, अच्छा है ये कार्यक्रम बढ़ाया है संत शिरोमणि जी का। आज रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम यहाँ के शनिवार सुबह लक्ष्मी नगर स्थित दिगंबर जैन मंदिर में विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां संत शिरोमणि श्री विद्यासागर मुनिराज जी को विनयांजलि दी गई। जैन समाज के लोगों ने सभा में पहुंचकर अपनी भावनाएं महाराज को समर्पित की। इस सभा में सांसद गौतम गंभीर
गंभीर और इलाके की पार्षद अलका राघव भी मौजूद रही। यह महावीर कथा का आयोजन किया गया, जिसका वाचन श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि विद्यासागर जी ईश्वर की शरण में गए हैं और हमारे समाज में जब भी कोई संत समाधि लेता है तो उसमें दुख प्रकट नहीं किया जाता है बल्कि खुशी मनाई जाती है, क्योंकि इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं आयोजकों ने बताया कि महाराज द्वारा कही गई बातों और उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करना ही हमारा उद्देश्य है। वो केवल जैन समाज के ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के संत थे और हर व्यक्ति उन्हें आज विनयांजलि दे रहा है। जिन्होंने राष्ट्र के लिए भी काम किया और समाज के लिए भी काम किया और अपने आप की साधना भी की, ऐसे विद्यासागर महाराज जी की आज पूरी जमुना पार की जो है विनयांजलि सभा रखी गई, उनका गुणानुवाद किया गया और हम लोग यहाँ पर दुखी नहीं हो रहे हैं। आचार्य श्री के जाने के बाद हमारे यहाँ दुखी लोग नहीं होते हैं। हमारे यहाँ संत समाज जाने के बाद सारी समाज प्रसन्न होती है कि उन्होंने अपना जीवन संयम, त्याग, तपस्या के साथ पूर्ण किया है। देखिए, जिस तरह से आज हमारे संत शिरोमणि हमारे आचार्य श्री विद्या महाराज जी की जो विनयांजलि सभा थी पूरे जैन परिवार की तरफ से, बहुत ही ये जो क्षति जैन परिवार में हुई है ये अपूर्णीय है। तो आज पूरा जैन परिवार उनके लिए खड़ा है। जो उन्होंने गौशालाओं के लिए काम किया, हथकरघा के लिए काम किया, बिटियाओं के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, ऐसे जन जन के जो काम किए आज उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। कि जैन समाज के ये इतने बड़े संत हैं जिन्होंने देश को, विश्व को इतना सब कुछ दिया। सरकार भी उनको भारत रत्न देकर उनके सिद्धांतों को गौरवान्वित करेगी और हम सब के लिए भी यही बात है कि उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार के हम उन्हें सच्ची विनयांजलि दे सकते हैं। तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करके उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण विराम दिया और देव में हमारी सबकी मान्यता है कि देव स्थान पर गए हैं, वो स्वर्ग में आरूढ़ हुए। उन्होंने राष्ट्र के लिए, पूरी समाज के लिए एक ऐसे कार्य किए हैं जिनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। हम सब उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। वो संत ऐसे थे कि अपने लिए कभी तखत पे के अलावा किसी चीज़ का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। एक करवट सोते थे और आहार के जो चर्या थी उनके कोई रस का त्याग, सब रसों का उनका त्याग था। ऐसे साधु के दर्शन करने के बाद आदमी का जो आत्म कल्याण होता है उसका कोई वर्णन ही नहीं किया जाता। शाहदरा पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से कुल 1585 क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुई है। शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सौरभ कुमार के रूप में हुई है। पुलिस टीम को न्यू सीमापुरी क्षेत्र में अवैध शराब बेचने के संबंध में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। टीम द्वारा E43 झुग्गी न्यू सीमापुरी में छापेमारी की गई और एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया। थाना सीमापुरी ने उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और मामले की जाँच शुरू कर दी गई। रविदास जयंती और शबाई बारात को लेकर RWA ने अमन कमेटी के साथ बैठक की और साथ ही लोगों से अपील की कि दोनों त्योहार महत्वपूर्ण हैं, भाईचारे के साथ मनाएं। दोनों त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रहेगी। शब बारात इबादत की रात होती है, मस्जिद और घरों में लोग नमाज पढ़ते हैं। इस दौरान हुड़दंग ना करें वरना सख्ती से निपटा जाएगा, जिसमें शाहदरा जिला के DCP, एडिशनल DCP सहित जिले के सभी SHO मौजूद रहे और लोगों की समस्याएं भी सुनी और अपील की कि आने वाले त्योहारों को शांति से मनाया जाए और एकता की मिसाल दी जाए। 200 से 300 लोगों ने, सभी समुदाय के लोगों ने इसमें हिस्सेदारी करी है। हमने सभी से आग्रह किया और इनके माध्यम से और जो मौलवी हैं हमारे, उन सब के माध्यम से अब सबको ये बताएंगे। हमने आग्रह किया है कि शब बारात के दिन शांति से उसको मनाएं, अच्छे से इबादत का त्यौहार है, उसको इबादत करें। हो उल्लड़ और ख़ास करके इस तरह के जो बाइकर्स निकलते हैं उनको सब लोग रोकें। इस प्रकार का हमने उनको संदेश दिया है। संदेश स्पष्ट है कि जिस तरह से हमारा समाज और हम सभी धर्म के लोग आपस में जो है भाईचारे से, अमन चैन से, गंगा जमनी तहजीब के साथ जीते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग शरारती तत्व लोग होते हैं जो उपद्रवी टाइप के लोग होते हैं, उसमें खलल डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारी एकता, हमारा आपसी भाईचारा उनको कामयाब नहीं होने दिया आज तक और आगे भी नहीं होने देंगे। उसी को लेकर के आज समाज के लोगों की जो है, मस्जिद लोगों की और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है। कोई भी गड़बड़ जिले में नहीं होगी। बाकी चैनलों से मैं ये कहना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से, कि माँ बहनों से, बुजुर्गों से, कि बच्चों को बराए मेहरबानी, अनमोल है हीरे, इनको आप चाबी मत दें गाड़ियों की, बिना हेलमेट ना जाने दें, चाहे वो शब बारात हो चाहे होली हो। ये जो एक संदेश एकता का, भाईचारे का, आपस में हिंदू और मुस्लिम समाज के सब त्योहारों को एक दूसरे को मनाने का एक अच्छे तरीके से, ताकि संयोजित और आयोजित तरीके से कार्यक्रम रखा जाए। किसी भी परिवार में किसी भी अप्रिय घटना को न होने के लिए
ये आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शब रात पे देखिए हमने जो है अपनी मस्जिदों में ऐलान करवाया है और सभी से यही संदेश दिया है कि एक तो बच्चे जो बाइक पे घूमते ट्रिपल राइड करें वो ना करें और इबादत करें, कब्रिस्तान में जाएं, नमाज पढ़ें, मस्जिद में इबादत करें और भाईचारे से प्यार से रहें। दिलशाद गार्डन स्थित डियर पार्क जो कि इस क्षेत्र का काफी बड़ा पार्क है और काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, जिसमें आसपास के काफी लोग इस पार्क में टहलने के लिए तो आते हैं, लेकिन काफी समस्याएं देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पौधों के लिए पानी भी नहीं है, साथ ही पार्क में चारों तरफ सिर्फ मिट्टी दिखाई देती है, जिससे यहाँ धूल भी उड़ती रहती है और रात के समय यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लग जाता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। खेलने के लिए चलाते हैं, थोड़ा मन न लगता है घर में, तो इसी के चलते चलो पार्क में खेलेगा। जैसे घास वगैरह रहता है ना, झुलुआ उलुआ रहता है तो बच्चे लोग खेलता है। छुट्टी हुआ ट्यूशन से आया, चलो खेलने के लिए चल जाते हैं पार्क। डेवलपमेंट तो यही है कि साफ़ सफाई होती है पर कम लेवल पे होती है, थोड़ा और अच्छा मेंटेन करना चाहिए। जब अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ, जब मैं छोटा था तो इस पार्क में आता था तो बहुत ग्रीनरी थी, साफ़ सफाई बहुत थी। अब तो खैर नहीं हो रहा मेंटेन उस लेवल पे जिस लेवल पे होना चाहिए। शाम के टाइम होते हैं मेरे ख्याल से गार्ड एंट्री बंद करने के लिए, क्योंकि वैसे तो मतलब ऐसे और तो कुछ है नहीं कि यहाँ पे कुछ चोरी वोरी हो या ऐसा कुछ हो, पर शाम के टाइम ही होते हैं गार्ड वगैरह। दिन में तो शाम के टाइम हाँ रहती है, तो वो तो हर जगह ही है। मैं वही कहना चाह रहा था आपको इनडायरेक्टली, यहाँ भी होते हैं तभी गार्ड्स हैं, दिन में तो नहीं ज़रूरत गार्ड्स की। जो सरकारी स्कूल की छुट्टी होती है शाम को बॉयज़ की, उसके बाद जो आते हैं इस चक्कर में बिल्कुल सूखे हुए हैं। पूरा क्लीनिंग होती है पर उस लेवल पे नहीं होती है। मतलब सफाई कर्मचारी है, वो पत्ते वगैरह साइड करके वो चले जाते हैं। एमसीडी कभी आती है उठाने, कभी नहीं आती है, वो उनका इरेगुलरिटी है जो भी है। हाँ बहुत टाइम है, मैंने तो नहीं देखा अपने सुबह के टाइम पे कि पानी डल रहा होगा। यहाँ पर लेडीज़ों के लिए तो पहले हुआ तो शौचालय होना चाहिए, जो यहाँ अवेलेबल नहीं है भी है तो यहाँ पैसे लेते हैं जाने के लिए, जो रख रखे जिनको। और दूसरी बात कि यहाँ बच्चे के लिए खेलने की कोई सुविधा नहीं है, पार्क में झूले वगैरह बिल्कुल नहीं है इधर। और ये सूखा तो आप देखिए कि सूखा पड़ा हुआ ही है, इसमें घास वास होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए था। और बाकी बहुत गंदगी तो बिल्कुल रहती है, साफ सफाई है नहीं। जब राउंड उंड लगता है कि नहीं, त्यौहार वार का टाइम होता है उस टाइम सफाई होता है। ऐसा तो आज तक देखे नहीं, क्योंकि सब लड़के लोग नशे कर इधर घूमते हैं, तो कोई सुविधा है नहीं लेडीज़ के लिए। तो तब तो ठंडी की वजह से थोड़ा बच्चे खेल रहे तो लेडीज़ों को तो आना इसमें तो अलाउड बिल्कुल नहीं है, आ ही नहीं पाएंगे। देखो पहले से बेटर है, पहले साफ़ सफाई भी नहीं होती थी, अब साफ़ सफाई होती है, लेकिन जिस हिसाब से हाँ जैसे गार्डनिंग वगैरह फूल पौधे होने चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। सरकार हाँ छटाई भी नहीं हो पाई यहाँ पर, ये जंगल बना रहता है यहाँ पर। ये तो सरकार का प्रेशर है, इसलिए झाड़ू वाड़ू लग जाती है आजकल ये। बाकी सूखे। दूसरा यहाँ दिक्कत क्या है, बच्चे आते हैं शाम को, लड़के लड़कियाँ बैठी रहती हैं यहाँ पर, कोई चेक करने वाला नहीं है भाई क्यों बैठे हैं, गलत हरकतें करते हैं यहाँ पर। ये एक आध गार्ड है इधर उधर घूमते रहते हैं, एक दो मिलते हैं कि ड्यूटी है, लंबा चौड़ा पार्क है, लेकिन उनकी ड्यूटी जो है वो पूरी तरह नहीं निभाते हैं। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।